नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे मैं रूबरू होऊंगा, बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल डिग्निटरीज लॉ लीगल फ्रेटर्निटी की हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और दरअसल मुद्दा है, कल जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में वहां की बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, उनके ऊपर एक छोटी सी घटना को लेकर के पुलिस ने बहुत बर्बरता पूर्वक और मैं कहूँ निर्दयता से लाठियां भांजी। और न केवल लाठियां भांजी बल्कि उनको बहुत बुरी तरह से गालियां दी गई, बहुत बुरी तरह से अपमानित किया गया। काफी वकील उसमें घायल हैं। मैं आपकी डायरेक्ट बात कराऊंगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन श्री शिव कुमार गौड़ जी हमारे साथ हैं। गौड़ साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन अशोक सिंगला जी हैं। हमारे साथ दिल्ली बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी हैं। हमारे साथ ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में मेंबर श्री लेखराज शर्मा जी हैं। हमारे साथ हापुड़ बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र शर्मा जी हैं। मैं सबसे पहले गौड़ साहब आपके पास आ रहा हूँ। आप बताइए क्या वाकया हुआ और क्या क्या इसका रीजन रहा। आदरणीय शर्मा जी जी हम कल बाहर थे, आउट ऑफ स्टेट थे। हमको वीडियो जो वायरल हुआ उसके माध्यम से पता चला कि हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। हमने पूरे मामले का संज्ञान हापुड़ बार से लिया तो पता चला कि किसी महिला अधिवक्ता से किसी पुलिस वाले की कोई बात हुई थी, तो उस पुलिस वाले ने महिला अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की थी, जिसको लेकर और उस पुलिस वाले ने मुकदमा भी कायम करा दिया और हमारे जो वो महिला अधिवक्ता थी उनके खिलाफ और उनके पिताजी को थाने में बंद कर दिया। वहां के हापुड़ के हमारे सेक्रेटरी साहब जुड़े हुए हैं, नरेंद्र शर्मा जी। ये लोग जाकर के उनको वहां से छुड़ा कर लाए और कल एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चौराहे पे उन्होंने किया और वो शांतिपूर्वक निपट गया। वो समाप्त करके मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। वापस हमारे अधिवक्ता अपने चैम्बर की तरफ आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ आ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट तक पहुंच भी गए। आधा अधिवक्ता अंदर चले भी गए। तो जो बाहर कुछ अधिवक्ता हमारे बचे थे, तो भारी पुलिस बल वहां पहले से इस घात लगाए हुए पीछे से एकदम से हमला किया। लाठी चार्ज मैं नहीं कहूंगा, हमला किया और पीछे से उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। और हमने वीडियो में देखा कि एक महिला अधिवक्ता के साथ भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक अधिवक्ता हमारे साथी कोई थोड़ा नाला था उसमें गिरे और गिरने के बाद उसमें देख रहे हैं वीडियो में कि उन पर लाठी मारा गया। उसके बाद एक एक अधिवक्ता पर चार चार पुलिस वाले लाठियां भाज रहे थे। तो ये घटना वास्तव में बड़ी निंदनीय है। हमने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और बार काउंसिल की एक वर्चुअल बैठक की, रात ही वर्चुअल बैठक की और पूरे प्रदेश में हमने हड़ताल, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहे और तमाम न्यायिक कार्य से विरत रहे। और हमने अगला ये भी हापुड़ के अधिवक्ताओं के लिए हमने एक ये भी मांग रखी है कि अविलंब, देखिए हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आदरणीय शर्मा जी। जी, सब सुन रहे हैं आपके, पूरा पूरा देश सुन रहा है। हमने वर्चुअल वर्चुअल बैठक में वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया नरेंद्र जी, अपनी कि आवाजें बंद करिए पूरे आप प्लीज, नहीं तो लीव कर जाइए। नरेंद्र जी, आवाज प्रदेश आ रही के है आपके यहाँ समस्त से? जी प्रदेश के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे और जनपद हापुड़ में अधिवक्ता पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर जिलाधिकारी हापुड़, पुलिस अधीक्षक हापुड़, क्षेत्राधिकारी हापुड़ का स्थानांतरण हापुड़ से अन्यत्र कर दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है सरकार से, जो घायल अधिवक्ता हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए और उन्हें मुआवजा दिलाया नरेंद्र जी, जाए। आप या तो हमारी आवाज तीसरी बंद मांग, करिए या प्लीज नरेंद्र जी आवाज बंद कर दीजिए या म्यूट कर लीजिए अपने को। जी चलिए, ये तो आपकी डिमांड हमारी है। आप अन्यत्र जो बार एसोसिएशन काउंसिल्स हैं
जो देश भर की बार एसोसिएशन, सब लोग, पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है, ये वीडियो सबने देखी है। आप इनसे क्या चाहते हैं, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से और दूसरे जो प्रदेशों की बार से हैं, उनसे हमने आप बार कौंसिल से हमने क्या चाहते हैं? हाँ हाँ शर्मा जी, हमने हमने ये सारी मांगे सरकार को भेजी हैं और 3 दिन का उनको 48 घंटे का टाइम दिया है। 48 घंटे हम इस पे इंतजार करेंगे, क्योंकि हम टाइम दे चुके हैं शर्मा जी। ठीक है, वो तो ठीक है। 48 घंटे का हमने टाइम आपकी उनको क्या दिया है किसी सरकार को। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है और ये जो दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ एफआईआर होकर वो जेल नहीं जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जो है तमाम स्टेट बार काउंसिल से भी संपर्क स्थापित करेंगे और इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाएंगे। पूरा देश के अधिवक्ता साथियों से, बार काउंसिल से इसमें मदद लेंगे, अपने सभी साथियों की मदद लेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हापुड़ की लड़ाई नहीं है, ये पूरे अधिवक्ता समाज की लड़ाई है। पूरी फ्रेटर्निटी को मतलब लज्जित करने का, अपमानित करने का काम हापुड़ की पुलिस ने किया है। तो इस पर हम सभी की मदद लेंगे। गौड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बातचीत की है? उनकी अ, उनका फोन हमारे पास, हमने एसपी से बात की थी उस कल ही, लेकिन वो बाहर, एसपी बाहर थे, तो एडिशनल एसपी ने फोन उठाया था। उन्होंने कहा हम सर संज्ञान ले रहे हैं, हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केवल वो झूठा आश्वासन था, कुछ भी उन्होंने नहीं किया, कोई चलिए, कार्रवाई अभी उन्होंने नहीं अभी की। आपके साथ इस प्रोग्राम में आज दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन और पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन बैठे हैं। आप इनसे क्या अपील करना चाहते हैं, सुनने को तैयार है? हमारी यही अपील सभी अपने आदरणीयों से रहेगी। तमाम हमारे आदरणीय अदर स्टेट बार काउंसिल्स के जो हेड हैं, जो माननीय सदस्य हैं, सभी से हमारी यही अपील रहेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में जो पुलिस ने अधिवक्ता समाज को अपमानित करने का काम किया है, तो हमारा जो भी आंदोलन की रूपरेखा आगे बनेगी उसमें हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियां ना हो और ऐसे ठीक है अधिकारियों सर। को, जो अधिवक्ताओं को। गौड़ साहब, मैं मनन जी साहब से आपकी बात करा रहा हूँ। सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी, ऑनरेबल चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपके बात सुन रहे थे। तो सर, आपने सुना गौड़ साहब को? गॉड साहब, मैं सर, अपनी तरफ प्रणाम से। प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। मैं गॉड साहब अपनी तरफ से और दिल्ली बार काउंसिल के 25 अन्य सदस्यगण की तरफ से, दिल्ली बार एसोसिएशंस के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से, पहले तो इस घटना की निंदा करूंगा, कड़े शब्दों में निंदा करूंगा। किसी महिला पर किसी पुलिस अधिकारी को किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है कि बर्बरतापूर्ण इस तरह से लाठी बरसाए या उसके साथ दुर्व्यवहार करे। और लेकिन मेरा मानना यह है कि एक कदम हमें आगे और जाना चाहिए, अगर आप इजाज़त देंगे। और इसमें मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, ये आपके साथ सिंगला साहब भी मेरे बात से सहमत होंगे। जुडिशियल इंक्वायरी मांगनी चाहिए हमें। एक तो इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी मांगो। दूसरा, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इसमें अधिकारी सम्मिलित थे उसका तत्काल, वैसे तो आपने सही कदम, उचित कदम उठाया है कि जिलाधिकारी का या एसएसपी का ट्रांसफर मांगा है, लेकिन जिलाधिकारी ने या एसएसपी ने ऑर्डर किया होगा, जो डंडा लाठीचार्ज किया है या दुर्व्यवहार किया है या महिला के साथ उन्होंने किसी तरह की बदतमीजी करी है, वो पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई एक्सेट्रा होंगे। उनको तत्काल इनको निलंबित करना चाहिए और उन पर केस रजिस्टर करना चाहिए, ताकि उन पर उचित कार्रवाई कल को न्यायालय कर सके। लेकिन आपकी जो भी डिमांड्स हैं, हम इसका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं और आपके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ये मेरी भी प्रार्थना है, बाकी बार काउंसिल्स भी, चूंकि ऐसे मुद्दे पर फ्रेटर्निटी का एक भी लॉयर, हम तो चलो चेयरमैन हैं या दूसरी कार्यकारिणी जब भी बार एसोसिएशंस की आएंगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। सिंगला थैंक्स साहब, सर, थैंक्स सर। सिंगला साहब, मनन साहब को भी सुना आपने, यस। गौड़ साहब को भी सुना। आपका हाँ क्या कहना है? हाँ, पहले तो मेरा ये कहना है कि जो सारा वाकया है जो लाठीचार्ज का,
इसको मैं अपनी तरफ से और बार काउंसिल की तरफ से और 1.5 लाख वकीलों की तरफ से पंजाब और हरियाणा के इसको कंडेम करता हूं। इसको स्ट्रांगली कंडेम और जो मनन जी ने बात की, ठीक है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ डिमांड हो ये मेरा ख्याल कोई चल रहा है, कोई हैप्पी बर्थडे चल रहा है शायद, क्या आ रहा है सामने। डिमांड की बात हो गई है। नरेंद्र जी, आप अपने को क्विट कर लीजिए। आप अगर कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड वेरी बिग डिग्निटीज आर सिटिंग ये हियर। चीजें, आप आवाज बंद कर दीजिए उधर से। इस चीज के बारे में बात करने वाला था। हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। डिमांड में दिक्कत आएगी, उसको रिफ्यूज कैसे करें, लीगल वो है। जी, मैंने सबसे पहले तो ये सारा पूरा एक्शन कंडेम किया है, बड़ा सीरियस इशू है, और हम यूपी बार काउंसिल के साथ डेफिनेटली पूरा साथ देंगे। लेकिन इसमें मैं यूपी बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि स्ट्राइक जो है, एक्शन जितना भी भले ही निंदनीय हो उनका, स्ट्राइक पहली मूवमेंट पे स्ट्राइक पे चले जाना और बिना कुछ और किए स्ट्राइक पे चले जाना, मैं इस चीज के हक में पर्सनली नहीं हूं। मुझे इस चीज से कि मैं आज कहूं कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, पंजाब और हरियाणा के वकील बिल्कुल जाएंगे। अगर हमारी बात को सुनी नहीं जाएगी, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम हर एक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक नॉर्मल एडवोकेट के तरह हमें बिहेव नहीं करना है। जो बार काउंसिल के जो भी अधिकारी हैं, हम अंडर द एडवोकेट एक्ट हमें ये जिम्मेवारी दी गई है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं चेयरमैन साहब हमारे यूपी बार काउंसिल के जुड़े हुए हैं, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूं कि जो हमारे लेडी अधिवक्ता थे उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो एफआईआर दर्ज हो गई। क्या उसमें उस एफआईआर में ये बात कहना कि वो सरासर झूठा है, इससे काम नहीं चलेगा। ये देश में इतने लोग वकील हैं, हर रोज स्ट्राइक होगी। हम स्ट्राइक करने के लिए नहीं बने हुए। ऐसा नहीं कि किसी भी एक वकील के साथ कुछ हो गया और हम स्ट्राइक पे चले जाएं और बार काउंसिल उसकी स्ट्राइक की कॉल दे दे। क्या बार काउंसिल ने अपने तौर पर कोई कमेटी बनाई, 2 घंटों के लिए बनाई, 4 घंटों के लिए बनाई? क्या मटेरियल उसमें था कि हम जानना चाहते हैं कि क्या मटेरियल था कि एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि मसले की जड़ जो है वो एफआईआर है। क्या वो एफआईआर सही हुई? अगर सही हुई, क्या बार एसोसिएशन वालों को उसका साथ देना चाहिए था ऐसे इंडिविजुअल मैटर्स में? बार एसोसिएशन इसलिए नहीं बनी कि हम अगर कोई एडवोकेट कोई गलत काम करता सॉरी है। टू इंटरप्ट सर सॉरी टू इंटरप्ट। वो बिल्कुल आप जो जिस एक्शन की बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज है, 100% जायज है। एवरीबडी, मैं समझता हूँ जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो आपको सहमत है इस बात से। बट नाउ वो जो हुआ उसकी एक इंक्वायरी अलहदा हो रही वो होगी या कंडेम होगी, करते हैं, वो पूरा उसको कंडेम करते हैं। मेन चीज ये है दोनों सर चीजों की इंक्वायरी कि ये जो पुलिस की इतनी हिम्मत हुई, इतनी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई वकीलों की, निहत्थे ये वकीलों गलत की। है, अब हम इस बात पर ये बात गलत कर है रहे थे। सर। हम इस बात जी को उस बात से अलग नहीं कर सकते। जी ये मेरा जी मानना है। जी जी, मैं आ रहा हूँ। ये इसको लेखराज जी भी कंडेम जुड़े हुए हैं आप ही की करते बार हैं। से, एक्स चेयरमैन आपके यहाँ रहे हैं। लेखराज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लेखराज शर्मा जी, जो सिंगला साहब ने बताया मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। वो एक सिंसियर एंड जो एमेच्योर लीडर को कहना चाहिए, वो उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन अब मुद्दा वहां से बाहर निकल करके लाठी चार्ज पर आ गया और पुलिस वालों के द्वारा जो वकीलों को बुरी तरह पीटा गया, अब तो उसका विरोध है। अब वो उस बात का नहीं, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो एफआईआर ठीक थी तो उसको सजा मिलेगी, नहीं जो ठीक होगी तो वो क्रैश होगी या जो होगा। लेखराज जी, इस आपका क्या कहना है? शर्मा जी मैं एक तो आपको रिक्वेस्ट सबसे पहले ये करूंगा, जो हमारे चेयरमैन साहब की बात अभी पूरी नहीं है, पहले आपको सुन लो। मैं आ वो रहा हूं उनके आपका पास साथ, भी, मैं आ रहा हूं सर, उनके हाँ पास भी आ रहा हूं अभी। नहीं, इट इज पहले पहले कंटिन्यू। अभी बात उनकी पूरी नहीं हुई, मेरी रिक्वेस्ट है 1 मिनट उनको दो, 1 मिनट चलिए उनको दो, चलिए, आप पहले सिंगला उनकी सर, बातें सुनो। सिंगला सर। अगर किसी से
अगर Right, किसी right, से right. आपने हेल्प लेनी है Admit it, तो उनका admit it, विचार सुनना पड़ेगा। अगर admit किसी it. से हेल्प लेनी है तो विचार सुनना पड़ेगा। और ये हमारे बहुत ही थर्ड जनरेशन लॉयर, ये अगर कोई Yes, बात yes, कर रहे yes. हैं I आप respect. सुनो। Yes, sir. और इनके घर घर में भी 50 वकील, आप सुने प्लीज, मैं बाद में अपना विचार रखूंगा। जी 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 सिंगला साहब, ऐसा over to you. ऐसा है ऐसा जी है सर, जी जी जो सर। मैंने पहले पहले लफ्ज में ये कहा कि इस बात को लाठीचार्ज को कंडेम करते हैं और जिन्होंने लाठीचार्ज की है उनके Exact. खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं मनन जी की बात से, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं दिल्ली बार काउंसिल के, बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि क्योंकि हमारी बातचीत जो है वो पूरे देश में जानी है, क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन के रूप में, जब एडवोकेट के रूप में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, ये देश देखेगा। क्या हम देश को बंद कर देंगे बिना बिना इंक्वायरी किए? क्या जुडिशियल सिस्टम फेल हो गया है यहाँ पे? ऐसा नहीं है। जैसे मनन जी ने कहा, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी मांगनी चाहिए, सख्त से Exactly. सख्त एक्शन होना चाहिए, और अगर हमारे वकील ने कुछ गलत किया उसके ऊपर भी सेम तरीके से जो है एक्शन होना चाहिए। मेरी ये बात कहना है कि ऐसा नहीं है, इसको हम एक तरीके से देखें। बिल्कुल ठीक। हम सिंगला जी, हाँ, मैं हम अब अथॉरिटी आपको- है अंडर द एडवोकेट एक्ट। जी 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 लेखराज जी, अब बताइए। मैं थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। मैं जो सिंगला साहब ने बात करी है मैं उससे तवक्को रखता हूँ, उन्होंने कंडेम किया, बहुत अच्छी बात है। और सिंगला जी का मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो इज ए वेरी बेसिकली लॉ को फॉलो करने वाले आदमी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर हमारे वकील ने गलती करी है, पुलिस वाले ने गलती है, तो बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बेसिकली उन्होंने यही कहा। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस जो है ना घटना को हम लाइक करते हैं, ये बड़ी मतलब निंदनीय है। और वो भी एक लेडी एडवोकेट के ऊपर लाठीचार्ज करना और फिर उसी की वजह से हमारे भाईचारे के ऊपर लाठीचार्ज करना, सिंगला साहब ने इसको कंडेम किया। सबसे पहले तो जो सिंगला साहब के विचार है मैं उनसे तवक्को रखता हूँ। फिर दूसरी बात शर्मा जी ये है कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है, मतलब हम अच्छी बात नहीं है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मैं सिंगला साहब को एक बात ये बताना चाहूंगा। सिंगला साहब, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, सब सुन हाँ रहे जी, हाँ जी। सिंगला साहब, हमारे यूपी में थोड़ा सा मैं क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी से थोड़ी मेरी ज्यादा अटैचमेंट है। अब तो मुझे वैसे ये भी नहीं पता मैं यूपी का हूँ कि पंजाब का हूँ, क्योंकि मेरी आधी उम्र यहाँ पे गुजरी है, आधी वहां पे गुजरी है। बट मैं यूपी में, क्योंकि मेरा घर है, मैं आते जाते रहता हूँ। पुलिस जांचियां कर रही है, पुलिस कानून अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से थोड़ी ज्यादा छूट मिली है। लेकिन उनको, पुलिस को भी कानून का जो है ना, जैसे हमसे ज्यादा, हमसे भी एक तवक्को होती है, उम्मीद होती है कि हम कानून को फॉलो करो, ऐसी पुलिस से भी होती है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशरी, हम कोर्ट ऑफिसर हैं। हमें सीधे के सीधे हमारे ऊपर एफआईआर डाल के लाठीचार्ज करना तो देश की डेमोक्रेसी को एक अच्छे, एक बहुत बड़े प्रदेश की पुलिस के द्वारा धता दिखाना है। मैं इसका खाली कंडेम नहीं करता, मैं इस पे दुख भी व्यक्त करता हूं कि आजादी के 77-78 साल के बावजूद भी जो हमारी पुलिस है, हमारे नागरिकों के साथ, जो कि हमारों में से ही है, हम ही पुलिस है, हम ही वकील है, हमारे साथ एक ऐसा बर्ताव किया जाता है, या पुलिस का किसी के साथ भी अगर लाठीचार्ज है तो ऐसे किया जाता है जैसे कि वो ब्रिटिशर्स हो और हम जो है ना वो आजादी से पुराने इंडियन हो। अब वो जमाना, सिंगला साहब, इनको जो है ना छोड़ देना बिल्कुल चाहिए, वो ऐसे नहीं एक्शन करना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, उनके ऊपर राइट सख्त एक्शन होना चाहिए। और राइट। होना आज एक चाहिए। जो एक शर्मा जी, मैं एक सेकंड आपकी हो लूंगा। हाँ जी आज जमाना ये नहीं है कि हम एक तरफा चले, हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमें सीधा स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, हमें पहले एक कमेटी फॉर्म करके, चेयरमैन जो है ना यूपी बार काउंसिल के मेरे छोटे भाई हैं, सुन रहे हैं, और मनन मिश्रा जी, मनन जी, अपने ये मनन साहब बड़े सीनियर एडवोकेट है, मैंने इनका बहुत नाम सुना है और मैं मिला भी हूँ। इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें उनसे उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अगर हम कोई कमेटी बनाएंगे तो वो उसके ऊपर एक्शन ले नहीं, स्ट्राइक शुड बी लास्ट रिसोर्ट। इसको हम पहले, इस अस्त्र को हम ब्रह्मास्त्र समझते हैं, इसको पहले नहीं चलना चाहिए, हमें इसको लास्ट में चलना ठीक है, चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपका। सर, हम पावरफुल लोग हैं, हमारे एडवोकेट जनरल हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारी बार एसोसिएशन है, हमारे लीडर हैं, हम पार्लियामेंट हैं, फिर हम इमीडिएटली स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हैं? हमें क्यों लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाए? राइट राइट सर। सर मैं तो इससे एक ऐसी पहले कमेटी बनाई जाए, तो एक ऐसी कमेटी बनाई जाए
जो ऑल इंडिया लेवल की, जो आप मनन साहब को कहिए कि उसमें बीसीआई को भी इन्वॉल्व करें, मनन मिश्रा जी भी हमारे हैं, उनको इन्वॉल्व करे और इसके ऊपर एक कंक्रीट एक्शन हो। बट एट द सेम टाइम हमें जो हमारे ताकि इस तरह के इंसिडेंट का रिपीटेशन ना हो इन फ्यूचर। राइट सर, सर, एक मैं रेपिटेशन ना इससे हो, पहले मनन साहब के पास आऊं। रेपिटेशन ना हो, प्लस वी शुड अवॉइड स्ट्राइक फ्रीक्वेंटली। राइट राइट, मैं इससे पहले कि मनन सर के पास आऊं, मुझे गौड़ साहब मैं आपके पास आ रहा 30 सेकंड हूँ। चाहिए सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ। गौड़ साहब से एक 30 सवाल सेकंड है। चाहिए गौड़ साहब से जाने से पहले 30 सेकंड। जी सर। सर गौड़ सर साहब बताइए। ऐसा है, गौड़ साहब ऐसा है कि आपके यहाँ पे 5 लाख एडवोकेट हैं, मेरे यहाँ पे 1.5 लाख एडवोकेट हैं, और दिल्ली पूरे देश में जो है 23 लाख एडवोकेट हैं। तो अब बात यह है कि 23 लाख एडवोकेट्स में हमारे यंग एडवोकेट भी हैं। हर बात मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूं और एक्शन की डिमांड करता हूं। और जो मैं कहता हूं कि स्ट्राइक नहीं जाना चाहिए हमें पहले फर्स्ट रिजॉर्ट पे, वो इसलिए कहता हूं कि 23 लाख में से सर आधे से ज्यादा उनको रोटी का मसला भी है। उनकी ये भी ठीक। हम हाँ, वो जो यंग एडवोकेट हैं, हम उनका डिसीजन ले लेते हैं, जिनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, डिसीजन ले लेते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और प्रोफेशन में भी वो अपना पूरा जो है जमाए हुए हैं, अपना रोब जमाए हुए हैं। हमें इन ऐसे हाथों में नहीं आना। हमें अपने उन वकील भाइयों के लिए सोचना है जो वकालत करते हैं, हमें लिटिगेंट के बारे में भी उतना सोचना है। तो बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया सिंगला साहब ने बात कही है। दोनों पक्षों को देखना, बैलेंस रखना। गौड़ साहब, इस एक सवाल और आ रहा है डिफरेंट एसोसिएशन से और वकीलों की तरफ से कि ये जो इतना बड़ा एक आंदोलन पूरे प्रदेश में, आपने कहा कि स्ट्राइक पर लोग चले गए हैं, क्या इस आंदोलन में कोई पॉलिटिकल स्मेल आ रही है? क्या इसको कहीं ऐसा तो नहीं कोई बीजेपी या समाजवादी या बसपा या कांग्रेस के हाथों में हम कहीं खेलने जा रहे हो? नहीं शर्मा जी, हम टू इस बी वेरी तरीके का क्लियर, टू बी ना, वेरी क्लियर गौड़ साहब। नो 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 शर्मा जी, हम कोई इसको पॉलिटिकल स्टैंड नहीं बना रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल अधिवक्ता समाज की लड़ाई है। अपने अधिवक्ता समाज को जो अपमानित करने का काम हापुड़ की पुलिस ने किया है, केवल हमारा उसी से पे हमारा ये काउंटर है। और इस पर हमारी अभी जो हमारे मनन सर ने और हमारे बड़े भाई लेखराज शर्मा जी ने और सिंगला जी ने हमें राय दी है। इस पे हम अभी तुरंत अभी आपको सूचना हो जाएगी विद इन 10 और 20 मिनट। हम एक कमेटी बड़े सीनियर्स की बना रहे हैं और माननीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी हम जो है रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं कि इस पे जो है हमारी कमेटी वहां से भी बनाए। गौड़ साहब, और आप मुझे सुन रहे हैं? गौड़ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी गौड़ साहब, मेरी आपको रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप बहुत बड़ी स्टेट के जो है ना बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन सबको वकीलों को प्रधानों की मीटिंग बुला के ये समझाइए उनको इस किस्म के मुद्दे को अगर लोकल लेवल पर नहीं निपटता उसके बाद ही ऊपर लाया जाए, और इमीडिएटली स्टेट लेवल की स्ट्राइक करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना अच्छी नहीं है, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, लेकिन लाखों लिटिगेंट इस बात के लिए बिल्कुल ठीक। अभी वही बात मनन सर सब कुछ कहेंगे। मनन सर, जानना ये चाहते हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई ऐसा हो सकता है क्या? क्या इस तरह की रिपीटेशन ना हो? क्या इस तरह के रिजॉल्व कर लिया जाए? ऐसी जो पेटी इशू आ जाते हैं, जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, और विद द एडवोकेट्स आइदर मेल और फीमेल, विद द पुलिस स्पेशली। सर, मैंने जो कंक्लूजन सिंगला जी की बात का निकाला है, उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि स्ट्राइक इज द लास्ट रिजॉर्ट। यस सर, और चेयरमैन उत्तर प्रदेश गौड़ साहब का मानना यह है कि इन्होंने जो कॉल दी गई है, जबकि कॉल तो जरूर वो दी गई होगी बार एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन बार एसोसिएशन ने जब कॉल दे दी है तो उन्होंने मोहर लगा दी है, लेकिन ये एक दिन की कॉल है, ये कोई इंडेफिनिट स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, नॉट मी। एवरीबॉडी इज ऑफ दिस व्यू because strike is also damaging our reputation in the eyes of the judiciary, Supreme Court, everywhere, especially in the eyes of the litigants also. We are officers of the court, we are responsible citizens of the country. So I totally agree with Mr. Singla in toto, I will say, not totally, in toto I say. very right. सवाल इस बात का है, गौड़ साहब के हाथों को मजबूत करने का समय है।
यस जो भी सुझाव हमने देने हैं ऑन रिकॉर्ड की बजाय हम इनका फोन नंबर आपसे ले लेंगे शर्मा जी। इनको ऑफ द रिकॉर्ड भी हम सारी सलाह देंगे। आप गौड साहब, आपके साथ कंधा मिलाकर मैं, सिंगला साहब या बाकी बार काउंसिल के लोग खड़े राजस्थान के रहेंगे। भी चेयरमैन जुड़ने थे, वो जुड़ नहीं पाए किसी को। जी यस यस जी हम साथ खड़े हैं आपके। बाकी बार एसोसिएशन के इन्होंने एक ठीक राय दी है कि अभी तो फिलहाल हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद, मेरठ, इनके 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लॉयर्स को ले लो, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को, उनकी मीटिंग बुला के कर लो। चूंकि इतना बड़ा अगर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, समय शॉर्ट है आपके पास। 4 बार एसोसिएशंस, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, मेरठ और जो वो भी नजदीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर अलग प्रदेश कॉल सारा चल ले लो रही जी, है। बड़ा पश्चिमी नजदीक है का इनका। करके इसको निपटारा कराओ। और मेरा ख्याल है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी अपॉइंटमेंट लेके कि जी इस पे अब जल्दी से इसका निपटारा कराओ। और बड़े क्विक डिसीजन लेने वाले हैं आप, और क्विक डिसीजन इसमें भी लो। एक ऐसी फ्रेटर्निटी है ये लॉयर्स की, इस फ्रेटर्निटी से किसी प्रकार का हम कोई भी टसल नहीं चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हमने अल्टीमेटली उनका भी साथ लेना है। उनके बिना भी नहीं आगे चल पाते, हमने बहुत रिलीफ लेने उन लोगों से भी। तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, और सिंगला साहब की बात को मैं सेकंड करते हुए, कि स्ट्राइक को कई बार स्ट्राइक हाथ से निकल जाती है, कहीं ये सारा ठीकरा हम पर ही, बार काउंसिल पर ही टूट जाए, फूटे आकर। ज्यादातर निकल ही ये जाती है सर, लंबी बार स्ट्राइक ज्यादातर काउंसिल निकल ही जाती बार काउंसिल को अपने के बजाय इसको इन्वॉल्व बार एसोसिएशन की तरफ छोड़ दो। वहां उनको समझाओ कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, और इन दी मीन वाइल ऑफिशियली मैं इसको लुक आफ्टर करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देखो, उन पे छोड़ मेनन दे। सर, सर, मेनन सर, सिंगला साहब, सीनियर पुलिस ऑफिसर, सेक्रेटरी होम यूपी, आपको इनको नहीं अप्रोच करना चाहिए सर? और बिल्कुल उनसे कर रहे हैं, उनसे उन्होंने कहा, उनसे ऑलरेडी कह दिया कि कर रहे कर हैं, रहे हैं, हाँ, कर और रहे कर हैं, रहे हैं। ऑलरेडी वो कह क्या दिया उन्होंने। उसका आउटकम निकलता है वो भी आप सब लोगों वो से तो बाद में डिस्कस ओवरनाइट होगा। तो नहीं निकलेगा ना, टाइम यस तो लगता है हर यस चीज यस में। सर 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 आपको बता दें, दरअसल हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और हम लोगों ने वहां भी पत्र भेज दिया है चीफ चीफ गृह सेक्रेटरी सचिव को। को। जी हाँ, गृह सचिव को भी भेज दिया है, और डीजीपी को भी हमने भेज दिया है, और अपनी ये सब चीजें मांग जो है लिख दी है कि भाई तमाम हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो ये हुआ है, तो अपने जो पुलिसकर्मी हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ तेजी से एक्शन लें। क्योंकि देखिए, पहले ये जो कल वीडियो वायरल हुआ, उससे धीरे धीरे तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले हुआ हड़ताल, फिर पूरे पूरे प्रदेश में फैल गया। अब आपको बता दें, पूरे पर्सनली भी प्रदेश में नहीं, देश में हमसे फैल गया है सर। सर सर तभी तो सर, सर, पंजाब सर और दिल्ली आपके साथ खड़ा है। मैं आपको शर्मा बता जी, रहा हूं सर, जी हमसे पहले तो बार काउंसिल ने तो कल रात को 10 बजे, क्योंकि फिर हमने वर्चुअल बैठक बुलाई, तब ये निर्णय हुआ। लेकिन उससे पहले तो हाई कोर्ट बेंच लखनऊ इलाहाबाद और इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों जगह कॉल जा चुकी थी। तमाम प्रदेश में जगह जगह अपने स्तर पर भी उस ठीक है घटना को गौड साहब, अब सवाल संज्ञान ये है, लिया जा अब चुका था। सवाल ये है, ये स्ट्राइक एक दिन की है या ये इट विल बी आज कंटिन्यू केवल अप टू द डिसीजन? ये आज की टोकन, आज टोकन केवल एक दिन की हड़ताल है, और कल से इसको वकील काम पर हाँ, जाएंगे? हाँ, काम पे रहेंगे। बार ठीक है, काउंसिल की कोई तो कॉल नहीं है, और हम लोग पर्सनली ठीक बाकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो भी मैक्सिमम हम लोग वार्ता के द्वारा इस समस्या का हल करने का कोशिश और साहब एक करेंगे, मेरा मुख्यमंत्री जी सजेशन से है, भी और मिलेंगे। साहब एक सजेशन है मेरा आपको, जी आप प्लीज महाधिवक्ता की भी आप सहायता ले सकते हैं, आपके लिए हाँ, काफी हम हेल्प। हाँ, भाई साहब हम उसमें हम उनका भी फोन करेंगे। दरअसल क्या, आज सुबह से फुर्सत ही नहीं हो पा रही है, तो तमाम पहले बुलंदशहर के वकीलों ने घेर लिया, फिर इसमें यहाँ रास्ते सजेशन में है, चले आपको हापुड़ में। सजेशन है, अभी ये एक 1 मिनट हम सजेशन है। बैठने को नहीं मिला हमको, बिल्कुल, अभी अब भी हम बैठोगे गाड़ी भी में नहीं हैं आप, नहीं, आप बुलंदशहर। पे प्रेशर अब बहुत बैठोगे भी होगा नहीं, इस समय, चेयरमैन हो, इसलिए अब फोन कॉल बैठोगे आए भी नहीं। नहीं। यू अभी यू अभी यू अभी आर है क्या रिप्रेजेंटिंग हम एक you are representing 5 lakh हम एक advocates, हेल्प करते largest हैं। number of advocates in India. So you how you can sit? और जब वकील पिट गया हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, तब तो आपका बैठना तो गुनाह हो जाएगा सर। लेकिन लेकिन हाँ ये जो बिल्कुल, नहीं वो सजेशन, ये जो हम मैच्योर गुनाह समझते सजेशन, भी हैं, हम गुनाह ये गुनाह समझ रहे हैं। ये जो सजेशंस आपको मैच्योर एंड जो मैं कहूंगा कि एकदम मैं कहूंगा शर्मा जी, परफेक्ट सजेशंस मिले। शर्मा जी, जी सर, मनन सर कुछ कह रहे शर्मा जी, मेरा ख्याल है अपना गॉड साहब के लिए एक और समस्या पैदा होने वाली है। एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है कि गाजियाबाद में एक लॉयर को
गोली अभी मार मनु के। चौधरी, हाँ अभी सुना है हमने, मनु चौधरी को हाँ, गोली मार के गाजियाबाद उसी के उसके चैम्बर में मर्डर किया है। तहसील बिल्डिंग में जाके चैम्बर गोली मार चैम्बर दी में गई। गोली मार दी गई है कल। चैम्बर आज में अभी गोली हम मार लोग दी वहां गई है। हापुड़ में थे, तभी हमारे जी पास न्यूज आई है। जी जी हाँ, उसका भी हम अभी तो भेज रहे हैं उसका। अब इनके चलिए। लिए ऐसा समस्याओं का अंबार जो है उसके लिए इनको खुला वो रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने विवेक से काम करेंगे, सारे अपने बाकी सदस्यों के भी संपर्क में होंगे। तो राइट। आपके साथ खड़े हैं हम गौड साहब, सिंगला साहब, मैं ठीक आपके बिहाफ एक में भी। चीज, हाँ बस अब हमारे पास बोलिए 1 सर, मिनट है बोलिए। सर। जी जी, मैं एक चीज और इसको करते हैं सर। बस सर मैं 30 सेकंड। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से कल को एक जो कंडेम करते हुए अपने चीफ मिनिस्टर साहब को, गवर्नमेंट को, यूपी को एक लेटर लिखते हैं। और मेरे ख्याल बहुत बढ़िया, बहुत जो बढ़िया, बहुत मनन बढ़िया, साहब आप भी अप्रिशिएबल, एक लेटर अप्रिशिएबल। लिखते अपने एग्री अपने लेवल एग्री। से गौड़ साहब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की हाँ बार काउंसिल के चेयरमैन को लेटर लिखें, फोन करें और उनको कहें कि वो अपने अपने लेवल पे यूपी चीफ मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को, इनको सबको लिखे, डीजीपी को लिखे कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए, अदरवाइज ये पूरे देश में फैल जाएगा। ऐसा एक उनको यस मैं यस वार्निंग यस टाइप लेटर मैं उनको दिया मेनन जाए। सिंगला और जी और मेनन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यूपी चीफ मिनिस्टर को भी आप भेजिए, जो सबको अपना वहां से इन्हीं को जो। जाएगा, इन्हीं बिल्कुल को जाएगा, उन्हीं को अपने को नहीं, भेजेंगे, और हो अपने सके प्रदेश तो को नहीं, बात भी यूपी को ही करेंगे जाएगा उनसे। सर। तो हाँ भेजिए। आज आपने गौड़ और साहब मुझे आप विश्वास अकेले है कि नहीं हैं। मुझे मैं लगता है कि यूपी योर गवर्नमेंट माइंड सीरियसली ओपनर चैनल की तरफ से हमने ये ऑर्गेनाइज किया, उनसे रिक्वेस्ट की, और अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक नहीं मिल रहा था, तो दे हैव वेटेड फॉर यू फॉर 1 आवर। बट एनीवे, हम क्योंकि ये सब लोग अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो दे कैन वेट एंड दे वेटेड। बट मैं एश्योरेंस आपको दिलाता हूं कि पूरा देश का अधिवक्ता आपके साथ है, आप ईमानदारी से लगे रहिए। बट इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कतई ना आ जाए, वरना एक बार और नहीं नहीं शर्मसार नहीं, होना पड़ेगा एडवोकेट्स को। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं किसी पार्टी में हो सकती है, रहे, लेकिन इस आंदोलन में ना हो। दूसरी चलो बात, जी जी। और सभी लोग आपके साथ हैं, आज आपके साथ इतनी डिग्निटीज जुड़ी, और मैं इन सभी का, मैं मनन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सिंगला साहब आपका डबल धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने घर का एक फंक्शन छोड़ करके आप इस मुहिम में के लिए आए, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ। लेखराज शर्मा जी आपका भी। और तो गौड़ साहब, अब हमारे आप सिंगला साहब के फंक्शन लगातार संघर्ष चलते करो, रहते हैं। अब आप मैं चलो, हम सब आपके मैं भी साथ हैं, मैं भी आपकी फोन कॉल का मैं भी वेट कर सभी रहे हैं। का, भाई साहब लेखराज जी का, मनन जी का, सिंगला साहब का और थैंक यू भाई, आपका ऑर्गेनाइज थैंक यू। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही मनन सहयोग साहब बनाए नमस्कार। रखें। जरूर, हाँ थैंक यू, थैंक्स सर, थैंक यू ऑल, धन्यवाद। थैंक यू ऑल। और पूरे राष्ट्र को थैंक यू। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और पंजाब की तरफ से और चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, श्रावणी पर्व की शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए ये त्योहार, ये पर्व मंगलमय हो। और धन्यवाद अधिवक्ताओं की धन्यवाद, एकता, थैंक यू। अधिवक्ताओं की एकता रक्षाबंधन के की लिए हम किसी शुभकामनाएं। काम तरह काम करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।